थैंक यू अवंती भी, आज आप लोग आया यहाँ पे। मेरा नाम रेगम तालिन है। सर मेरा सवाल ये है कि जो आप ट्रेनिंग देते हैं किस प्रकार का ट्रेनिंग देते हैं आप? और ये ट्रेनिंग सबसे पहले तो हम लोग सेल्फ डिफेंस देता है, फिर कहीं कहीं में हम लोग देता है ड्यूटी ये सब, फिर उसमें वायलेंस ये सब को कैसे रोकना है वो सब हम लोग पूरा ट्रेनिंग देता है। और आप कितने लोगों को अभी तक ट्रेन कर चुके हैं? अभी तो फ़िलहाल जितने भी मेरा पीछे में है सब मेरा ट्रेन किया वाला है, और बहुत सा लोग को भी ट्रेन किया है। माई सेल्फ होनी तालो कमदेर। सर मेरा सवाल ये है कि आप यहाँ पर चीफ का काम करता है, आपका यहाँ पर क्या क्या रोल्स होता है और आपको क्या क्या देखना पड़ता है कि ये इसका बारे में थोड़ा बता दीजिए। अच्छा, मैं एजेंसी में अभी फील्ड सुपरवाइज़र के रोल में काम कर रहा हूँ, और मेरा काम है कि लड़का लोग को कहाँ डिप्लॉय करना, उन लोगों का शिफ्ट को कहाँ पे रिप्लेस करना, उसके बाद जो नया रिक्वायरमेंट होता है वो हम ही करता है। फर्स्ट ट्रेनिंग है हम लोग कराटे, आप देख सकते हैं 2 सेंसाई बैठा हुआ है यहाँ पे। एंड सेकेंड है हम लोग का जो बॉक्सिंग, तो हम लोग सिक्योरिटी को जो नया रिक्वायरमेंट आता है सबको हम लोग उसका हिसाब से ट्रेनिंग देता है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अवध टीवी, मैं हूं विजित वैसी। दर्शकों, अरुणाचल प्रदेश के जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है। दर्शकों, MS हा प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी ने सिक्योरिटी सर्विस को लेकर एक नया भर्ती का मौका दिया जा रहा है। दर्शकों, आप अगर नौकरी की तलाश कर रहे हैं या फिर घर में सो रहे हैं तो आपके लिए ये एक बहुत ही अच्छा मौका साबित हो सकता है। मैं सीधा यहाँ के जो यंग एंटरप्रेन्योर इनसे जानने के लिए कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली यहाँ पे जुड़ने का जो प्रक्रिया है ये क्या क्या है। सर आप ये बताइए कि आपका यहाँ में जुड़ने के लिए क्या क्या ऐसे प्रक्रिया है जो सिक्योरिटी सर्विस के लिए आप ऐसे नौकरी यहाँ पे दिया जा रहा है, मुझे ऐसे खबर मिला है। धन्यवाद हमारा अवध टीवी आज यहाँ में कवरेज करने के लिए इतना दूर से यहाँ तक पहुँचा है। आपको मैं मेरा तहे दिल से धन्यवाद शुक्रिया करता है। और इसके बाद मेरा यहाँ में कोई इतना तकलीफ़ नहीं है जोड़ने के लिए। अब यहाँ में कोई भी जो आम जवान जो लड़का है, जो यंग जो जनरेशन में फ्रीली जो बैठा हुआ है, उन सभी से मेरा एक सिक्योरिटी सर्विस देने का निर्णय किससे शुरू हुआ है बोलने से, मैं खुद एक जॉब तलाश में था 2016 2017 में। कोई जॉब देने का मतलब कोई मन में नहीं था। हर एक दरवाज़ा में खटखटाया, कोई देने का रेडी नहीं था। आखिरी में मैं कहीं एजेंसी में ज्वाइन हुआ, तो भी से सिक्योरिटी ज्वाइन करके इसके बाद वहाँ मैंने ड्यूटी किया। डे में सिक्योरिटी तथा इसका डिश टीवी, जैसे कि जहाँ लोग का बाथरूम टॉयलेट सफ़ा करना हो, जैसे कि हमारा नॉन APS लोग 30,000 लेता है, हमने 15,000 20,000 लेके बहुत सा लोग को, और बहुत सा लोग में घर का तथा स्कैट हो गया, डिश टीवी हो गया, हर एक मिनिस्टर हर एक का घर में मैं जाके काम किया। तो वही इस काम से मैंने एक दिल से तामा है कि मेरा जैसे मतलब पहले जब मैं नौकरी नहीं मिलता था, मतलब कुछ काम धंधा नहीं था, तब समय में कोई लड़का या जो यंग लोग मतलब फ्रीली जो बैठ के डिप्रेशन में या ड्रग्स कुछ में भी जा सकता है। तो इस चीज़ को मैं दिल में रखते हुए मैं यही ताम लिया है कि मेरा जैसे क्यों घूमने देगा, मैं भी चलो किसी ना किसी कहीं ना कहीं कोना में हम भी सर्विस देगा बोल के किसी को बिजी फंड रखेगा। लोग को कहता है ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर, जैसे कि सब हमारा भाई बहन है, या मेरा दोस्त है, मेरा सार है, मेरा मैडम है। तो उन लोग जो मैडम लोग का जो सार लोग का तरह से कहीं से या सिक्योरिटी डिप्लॉय करने का मौका मिलेगा तो या अच्छा होगा बोल के मैं लाइसेंस ओनर जब 2022 में खोला, तो MS प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी का लाइसेंस उससे सक्सेस हो गया। तो तब से रात को जो सिक्योरिटी करके दिन में जो टाटा इसका जो करने वाला को 100-200 रुपया को जमा करके हमने एजेंसी खोला। तो आज तक हुई है कि मेरा यहाँ में जुड़ने का बड़ा तकलीफ़ नहीं है। यहाँ में हमने ऐसे क्लास 10 क्लास 4 क्लास 8 पास होने से भी चलेगा, लेकिन लड़का जो स्मार्ट होना है और या तो किसी भी एंगल में यहाँ घुस सकता है, वही है। और सर
ऐसे एनजीओस मैंने काफ़ी सारा देखा कि उसमें जो एंट्री का जो फ़ी लिया जाता है, आपका यहाँ में कुछ ऐसा है? मेरा यहाँ में एंट्री फ़ी नहीं है। यहाँ में आपका रजिस्ट्रेशन फ़ी 3500 लेता है। उसमें आज का डेट में आप जो कपड़ा पहना है वो भी तो दाम है कि नहीं? 4000 होता है, 5000 होता है कपड़ा का दाम। लेकिन मैंने इस चीज़ को नहीं देखते हुए कपड़ा को फ्री देता है। 3500 जो है एंट्री फ़ी नहीं बोलता है इसको, मतलब रजिस्ट्रेशन फ़ी होता है। उसमें फॉर्म सब कुछ फ्री आता है, या कैप सेप ड्रेस पूरा। ड्रेस को अगर माना जाए तो ड्रेस का हिसाब करने से 6000 आता है। फिर भी चलो ठीक है, क्योंकि मैं तकलीफ़ को हम खुद पता है कि तकलीफ़ क्या चीज़ है ना, तो इसलिए माना एंट्री फ़ी हम नहीं लेता है। रजिस्ट्रेशन फ़ी 3500 है। इसका बाद मैं एक बार एकोमोडेशन बोलने से, एकोमोडेशन तो अपना घरों से आता है, क्योंकि जहाँ तक जो अभी जो देख रहा है हम एकोमोडेशन देता है, हम इतना फ़ी 10,000 20,000 कुछ न्यूज़ में हम देखा है। लेकिन ये गलत है, क्योंकि आप देखिए हम ईटानगर में होगा तो मेरा तो पासीघाट है, दापो है, आपका पाकी केसंग में है, सिपा में है। उन लोगों को हम कैसे एकोमोडेशन दे सकें? नहीं दे सकेगा, क्योंकि इसका नाम में कलंक बनना नहीं चाहिए। क्योंकि रोज़गार नहीं मिल के काम ढूंढने आया है तो क्यों आप 10,000 लेगा, क्यों 20,000 लेगा? ये गलत है। हम ये तो इसको सारा सा गलत बोलता है, क्योंकि इसका चर्चे में हमारा एजेंसी मतलब यहाँ में एजेंसी का भी एक ये है अफसा बोल के, उसमें भी मैं बहुत मतलब डिबेट में लगता है, क्योंकि उसमें भी हमको बहुत बड़ा भैया लोग कर पाता है, क्योंकि हमने एक तकलीफ़ को हम झेला है। ज़िंदगी तकलीफ़ क्या है ना, हमको पता है क्या करने से क्या होता है। इसलिए हमने ये एंट्री फ़ी नहीं लेता है। सिर्फ हमारा एकोमोडेशन बोलने से अपना घर हम नज़दीक वाला कोई लेता है। जैसे कि आप मान लो यहाँ में IG पार्क में मान लो आज यहाँ में सिक्योरिटी दो, हम तो ना न्यू दिल्ली से लड़का नहीं बुला सकता है, क्योंकि यहाँ में कुछ कंपनी को लेते आस पड़ोस का वाला को, इसलिए हम लेता है। इसलिए उसमें पुडिंग लूडिंग कुछ ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि पुडिंग लूडिंग का नाम से आदमी लोग बहुत ज़्यादा पैसा उचाता है, या ड्रेस का नाम है एंट्री फ़ी। क्यों एंट्री फ़ी लेना है? नहीं लेना चाहिए। ये तो मैं ज़रा सा जब मैं अभी भी सवाल उतार रहा हूँ, क्यों एंट्री फ़ी लेगा? ये लेने के लिए नियम नहीं है सच में। अब रोज़गार दे रहा है, उससे क्यों भूसल रहा है, फिर से उछल रहा है? ये तो गलत बात है। हाँ, मेरा ये मानना है। इसलिए मेरा यहाँ में पुडिंग लूडिंग ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि आस पड़ोस को ही जो यंग जो लड़का लोग को उसमें उतारता है, या तो कोई बुजुर्ग होता है या 50+, उसमें हम जैसे भी करके भर्ती कर देते हैं। और सर अभी तक आप तकरीबन कितने लोगों को अभी तक सर्विस प्लेसमेंट दे चुका है? मैं तो बहुत सा मतलब कंपनी को भी दे चुका है, या अभी मैं कोरियन कंपनी हो गया, यहाँ में आपका जियो हो गया, वो कुछ मतलब हर जगह में दे रखा है, तो वही है। आपका इस एजेंसी को चलाने का मेन विज़न क्या है? मेन विज़न जो मैं आपको पहले भी बता चुका है, फिर भी जिक्र करना चाहेगा, आप सवाल कर रहे हैं तो ये है कि मैं अनएम्प्लॉय को एम्प्लॉय देना है। गवर्नमेंट किसे पूरा को दे सकेगा? इतना हमारा अरुणाचल में पॉपुलेशन है, हर एक को तो हमारा पेमा खांडू साहब का जो निर्णय में तो दे रहा है, फिर भी तो सबको तो कवर करने नहीं सकेगा। उसमें भी जो क्वालिफाई वाला मतलब इसके लिए जो काबिल वाला ही है इंटरव्यू सिस्टम में। तो इसलिए जिस जगह में गवर्नमेंट जॉब अवेलेबल नहीं है, हमारा तमिल आवाज साहब ने जब ये आपका मैं पहले पिछले जो न्यूज़ रिपोर्ट में भी ये जिक्र किया है, तमिल साहब का जब हम कुछ सिक्योरिटी करता, जब धीरानतन कॉलेज में कुछ उद्घाटन करना था, उसमें कहा है कि सिक्योरिटी ही पहला आग वो होता है जो पुलिस का। इसके बाद आज तक का ये मकसद ये है कि हम जो यंग लोग हैं वो फ्री नहीं रहना चाहिए। इसका बाद वो ड्रग्स एडिक्ट में, और बहुत सा लोगों को हमने मतलब सुधर भी दिया है। क्यों सुधर? इसलिए कि मेरा जब ड्यूटी टाइम में बिल्कुल तंबाकू नो एलाउड, सिगरेट नो एलाउड, या कुछ भी अल्कोहल भी नो एलाउड। इसको 8 घंटा ड्यूटी होता है गवर्नमेंट बायलॉ का हिसाब में। तो 8 घंटा का सिक्योरिटी को जो है नहीं खा के आदत होने से, बीड़ी नहीं पी के, बेमोल नहीं खा के आदत होने से कुछ भी कुछ छूट जाता है। ऐसे करके बहुत सा कुछ लड़का को आज तक का मतलब ड्रग्स जो भी मतलब तंबाकू चीज़ से भी, हेडिक से भी मैं दूर किया हूँ। और सर अगर कोई करना चाहे, आपसे जुड़ना चाहे, आपको कैसे कांटेक्ट कर सकता है, और आपका ऑफिस का लोकेशन कहाँ में? मेरा ऑफिस लोकेशन है अजिंग कॉलोनी ईटानगर।
उसमें है। और आपका नीचे में अभी तो कॉन्टेक्ट नंबर देगा होगा, जो भी कोई सर मैडम ये लोग से मैं ये बहुत बड़ा एक एफएल करता है, एकदम दिल से एफएल करता है, क्योंकि आप लोग हमको मतलब कुछ प्लेस दिखाएगा तो मैं सिक्योरिटी को या मेरा स्टाफ को डिप्लॉय कर सकेगा, अनएम्प्लॉय को एम्प्लॉय बना सकेगा। वो हमारा सर मैडम जो ऑफिसर जो बैठा हुआ है, जो देख रहा है, जो वॉलंटियर जो शादी पड़ती हो गया, जैसे अभी कुछ वैसे इनकी अभी जो 4 और 5 को ये महीना में आपका संगो विलेज में होने जा रहा है, इसका भी मैं सिक्योरिटी गार्ड हम ही लेता है। ऐसी जगह का जैसे कि हर एक जो पार्टी का जो कुछ हम सबसे कम चार्ज करता है, कम से भी कम चार्ज, आज कहीं से भी एजेंसी से और मेरा एजेंसी से कंपेयर कर लेना, मैं चार्ज सबसे कम, क्योंकि हमको सिर्फ लड़का को एम्प्लॉय जनरेट कर सकना है मतलब। और हम वहाँ से एजेंसी खोल के हमको धनी बनना है, हमको मतलब हाई फाई जीना है, ऐसे नहीं है। हमको सिर्फ मेरा मकसद ये है कि लड़का लोग को किसे रोज़गार दे सकता है, मतलब वो किसका तरह से होगा, तो ऑफिसर का कुछ डिपार्टमेंट का तरह से। तो सर लोग मैडम लोग जो कोई सुन रहा है, आज तक का डेट में हमको बोलता है, कोई लोग टाटा स्केट बाइक का भी नाम से भी बुलाता है, डिश टीवी नाम से भी बुलाता है। जब देखा अरे सीसीटीवी बाइक घूम रहे, जो पहले था तो कोई लोग अरे अभी सिक्योरिटी एजेंसी चला लिया। आप इतना मतलब लोगों को मतलब सर्विस देने का आपका दिल में इतना मतलब पैदा है, टिके बोलकर तारीफ सुनता है। इसलिए इसी तरह का मेरा जो सर मैडम को यही मेरा एक रिक्वेस्ट है, जो कोई भी सिक्योरिटी या शॉपिंग मॉल दुकान जो मालिक हो गया, बंगला का मालिक, जो कोई हो, सिक्योरिटी जो एंटायर अरुणाचल में मैं 24/7 सर्विस देने का रेडी हूँ। और एक मज़ेदार बात यह है कि जहाँ में हम सिक्योरिटी का हम खुद विजिट करते हैं, हम किसी को डिफेंड नहीं करता है। सुपरवाइजर है और वो लोग भी है, उन लोग से भी ज़्यादा हम खुद घूम के, क्योंकि हमको यही एक सुकून मिलता है। और सर अगर आप किसी को प्लेसमेंट कर दिया, करने के बाद में अगर उनमें कुछ हादसा होता है, इसका रिस्पॉन्सिबल आप किस तरीक़ा से लेता है? उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे है जैसे कि जहाँ में जो ड्यूटी का जगह प्लेस में हादसा हुआ, तो हमको जो गवर्नमेंट लाइसेंस देने वाला गवर्नमेंट है, मेरा पास पुलिस प्रशंसा है, वो मेरा सबसे बड़ा एक बड़ा पैर है। क्योंकि हमारा जब हम पुलिस को कॉल करना है, क्योंकि हाँ सर हम मेरा से वायलेंस हो गया, तो पुलिस तो इमीडिएटली हमारा यहाँ में पुलिस ओसी साहब लोग बहुत अच्छा रेस्पॉन्स लेते हैं। स्पेशली हमारा ये जो चरा सर जो ट्रैफिक का जो डीएसपी सर है, एकदम बहुत अच्छा एक कोऑपरेट करता है। क्योंकि हम जितना भी जो प्रॉब्लम हम जहाँ में एमएस साहब प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी सिक्योरिटी देगा, उस जगह को मैं वादा करता है कि आज तक का हम खुद ही करता है, इसलिए वहाँ में कोई ट्रैफिक का प्रॉब्लम नहीं होता है। और कुछ भी अगर प्रॉब्लम उसमें हादसा हुआ तो पुलिस है हमारा पास, गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट का तरफ से मैं लाइसेंस लिया हूँ, तो मैं लाइसेंस ऑर्डर जो आपका PHQ से या सेक्रेटरी से मिला है, वही से हमारा कंट्रोल वही है।